श्रद्धेय निदेशक महोदय, प्राचार्य, शिक्षक और मेरे नौनिहाल बच्चे, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर बहुत हमारे साथी लोग बता चुके कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी पढ़ाई हुई और किस तरह से अपना वे जीवन यापन करते हुए देश के सर्वोत्तम पद पर आसीन हुए। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमने यही सोचा कि बच्चों को अंदर की जो भावना है, क्योंकि आत्मा उसकी है, आत्मा हर व्यक्ति की आत्मा अपनी है और जब तक अपनी आत्मा से वह नहीं चाहेगा कि हम पढ़ें, तब तक गुरु जो है उसको रास्ता नहीं बता सकते। तो अपनी आत्मा को जगाना ये सबसे बड़ा कर्तव्य विद्यार्थियों का है। कहा गया है कि गुरु वैसे कुम्हार हैं जो चिकनी मिट्टी को ठोक ठोक कर जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्यों को बनाने की चेष्टा करता है। आज के ही समाचार में ये भास्कर, जो हमारे निदेशक महोदय भास्कर समाचार पत्र मंगाते हैं, उसका जो है यही जांच किया है कि विद्यार्थी पहले पढ़ो, आगे बढ़ो और उस पर आगे बढ़कर ही गुरु का जो है ध्यान, जब तुम आगे बढ़ोगे तो गुरु भी आपको प्रेरणा देगा कि आगे बढ़ गए हो तो इस रास्ते से चलो। कहने का मतलब है कि शिक्षक भी 3 शब्द से बना है। शिक्षक में 3 ही अक्षर है और तीनों अक्षर का अलग अलग अमूल अर्थ है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कहने के लिए जैसे हमारे निदेशक महोदय कहे कि पहले के गुरु और थे, शिष्य भी और थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी गुरु थे। उन्होंने पक्षपात करके शिक्षा दी बच्चों को और उसमें भी पक्षपात करते हुए भी आप लोग एकलव्य का नाम सुने होंगे। उस गुरु की मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर, द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाकर और श्रद्धा भक्ति से अपना जो है शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। एक समय की बात है कि अर्जुन को यह घमंड हो गया, जैसे हमारे भी साथ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, किसी किसी को घमंड हो जाता है कि हम बहुत बड़े जानकार हैं। जी नहीं, जानकार शब्द जिसको आ गया, न वो शिक्षक कहलाने का हक है और न विद्यार्थी कहलाने का हक है। घमंड का अभिमान करना ये गलत बात है। तो अर्जुन को ये अभिमान हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। द्रोणाचार्य ने, क्योंकि वो भी महान गुरु थे, और द्रोणाचार्य ने उनको समझाया कि ये आपकी भूल है, आपसे भी कोई महान शिष्य है, इसकी अगर परीक्षा करना है तो परीक्षा में आप पास हो जाइए। तो देखिए हुआ क्या कि गुरु भी, उस समय के गुरु की बात कर रहे हैं, कैसे छल कपट से
गुरु भी अपने शिष्य को उजागर आगे रखना चाहते थे, क्योंकि साक्षात अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दिया था, एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया था। तो एक पेड़ पर तीर चलाना था और उस तीर से सारे पत्ते को भेदन करना था। भेदन माने छेद, तो भेदन करना था। अर्जुन की बारी आई तो सारे पत्ते में छिद्र नहीं हो सका, लेकिन जब एकलव्य की बारी आती है तो गुरु द्रोणाचार्य एक पत्ता को जो है अपने पैर से दाब लेते हैं। क्या गुरु यहाँ पक्षपात किए कि नहीं, कि इस पैर के पत्ता जो है छेद नहीं हो पाएगा, बाकी तो छेद ही देगा, भेदन कर ही देगा। तो एकलव्य बाण चलाया और वो पीपर के पत्ते में सारे छेद हो गए, और जिस पत्ते को गुरु ने अपने पैर से दबाए थे उस पत्ते में ही पैर को छेदते हुए वो पत्ता भेदन हो गया। तो पक्षपात गुरु के दिल में नहीं होनी चाहिए, और विद्यार्थी को संकल्प, जिसको अंग्रेजी में एम कहा जाता है, हिंदी में लक्ष्य कहा जाता है, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करें। हम इस कोचिंग में पढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि केवल हमें पैसा मिल जाए। सारे इंसान पर परेशानी है, खासकर कोरोना काल में, लेकिन हमारी यही इच्छा होती है कि हमने इस संस्था को बढ़ाने के लिए एक हमारे परम आदरणीय हमारे निर्देशक महोदय के पिताजी थे, उनके चरण कमल का आदर स्वीकार करके मैं इस कोचिंग में, इस संस्था में सहभागी हुआ। और आज भी हम देखना चाहते हैं, बहुत ऐसे कोचिंग लोग खोलते हैं कि आइए हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन नहीं, तमन्ना को बनाए रखिए, हौसला बुलंद रखिए, तो एक न एक दिन जरूर इतिहास के स्वर्णाक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। और संकल्प एक बहुत बड़ी चीज है। पार्वती और शिव की जहाँ तक प्राप्ति करने की बात है, पार्वती संकल्प कर ली कि मैं अपना पति शिव को ही मानूंगा। अब बताइए, शिव जो मुर्दा का भस्म लेप करते थे, सांप, गर्दन में सांप था, पहाड़ों पर रहना था, और उस पति को पाने के लिए उसने संकल्प कर लिया। उसकी माँ भी मना करती है, उसकी माँ भी मना करती है कि ये कठोर काम है, ये तुमसे नहीं होगा। शिव जो है औढ़रदानी है, वो नशा में मस्त रहता है, वो तुमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर पार्वती समझाती है कि शिव का असली रूप किसी ने नहीं देखा है, मैंने देखा है, और मैं उनको पाकर ही रहूँगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष बात मैं कहना यही अंत में चाहूँगा कि आप लोग संकल्प कीजिए, पढ़ो, बढ़ो, और ऐसा बढ़कर आगे अपना नाम उजागर करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी और गार्जियन तुल्य किशोर सर ने आप लोगों को पुराने ज़माने के गुरु यानी
वेदों में जिन गुरुओं की चर्चा हुई है, द्रोणाचार्य से लेके और आज तक के गुरुओं पे चर्चा किया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए उन शिष्यों से, उन महापुरुषों से कि जिन्होंने इस देश को, इस राष्ट्र को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए। एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण, एक सच्चे देश का निर्माण वो आपके हाथ में है और गुरु के हाथ में है। और सच्चे राष्ट्र का निर्माण कब होता है, देश कब विकसित होता है, जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, तभी सच्चे राष्ट्र का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जब आप अनुशासन में रहेंगे, सच्चे राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर आप अनुशासनहीन हैं तो सच्चे राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, एक और अपने जीवन में आपको शिक्षा जुड़नी चाहिए कि हमें हमेशा हम जहाँ रहें अनुशासन में रहें।